So how are you? I am fine, and you? I am also good. So let's begin the next day. क्या होता है कि मान लो ये एक टेबल है, ठीक है। सॉर्टिंग है क्या? सॉर्टिंग इज नथिंग बट एक ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, है ना। तो उसको नंबर्स को अरेंज करना को ही हम कहते हैं। नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, जो भी जिस भी कॉलम पे आप लगा रहे हैं फिल्टर, यानी तो आप ए टू जेड कर सकते हैं या 1 to 10 कर सकते हैं। मतलब नंबर्स को नंबर के अनुसार सीक्वेंसिंग कर सकते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, या वर्ड सेंटेंसेस को अल्फाबेट्स का फर्स्ट लेटर जो है उसके बेसिस पर आप डिसेंडिंग या असेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर Yes, टू बिगिन विद, अगर मैं जैसे बोलूं कि इस रो को, इस कॉलम को, सॉरी, मैं सॉर्टिंग इस पर लगाना चाहता हूँ। मतलब अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें तो डेट्स हैं, है ना। yes, तो ये कौन सा डेट है? ये 21 का है, फिर 4 है, 17 है, 31 है, 14 अक्टूबर है, इस तरह से करके है, राइट। बट अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं, हम पूरे डेट के अनुसार हम उनको एनालाइज करना है कि किस महीने में कितना आइटम सेल हुआ, है ना। yes, ये है ना, सेल्स का ही टेबल है ना। आप देखिए कितना आइटम सेल हुआ, कौन सा आइटम सेल हुआ, एक आइटम का प्राइस कितना है, टोटल कितना हुआ, है ना। तो अगर हमको देखना है कि किस महीने में कितना ये हुआ, और हमको लाइन से चाहिए, अक्टूबर में कितना हुआ, नवंबर में कितना हुआ, मंथली हमको सॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो अभी तो सीक्वेंस में नहीं है ये किसी, yes, देखो कभी अक्टूबर है, फिर सितंबर है, फिर नवंबर आ गया, राइट और रॉन्ग। right, sir. तो इसको अगर आपको अरेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, So, हाँ, इसको इस पे सॉर्ट कीजिए। तो पहले आप जब इस ये देख रहे A to Z, मतलब क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ठीक है। जेड टू yes, ए अगर नंबर पे लग गया तो क्या होगा, 10 9 8 3, मान लो 100 भी नंबर है तो 100 सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। yes, sir. अगर अल्फाबेट्स है तो उसमें क्या होगा, A to Z में ABCD के अकॉर्डिंग अरेंज होगा, ठीक है। अगर Yes, Z to A है तो मतलब कि Z, A, Y, X इस तरह से करके डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, समझ रहे हो। yes, sir. और अगर ये डेट्स है, मतलब ये डेट है, मतलब कोई मंथ के सीक्वेंस में है ना, जनवरी, तो अगर हम A to Z करते हैं डेट वाले कॉलम पे, तो उसमें क्या आएगा, जनवरी जनवरी हाँ, पहले. कॉलम में है, उसमें जो सबसे पहला महीना आता है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद बाद में आ जाएगा। अब जनवरी मान लो होगा ही नहीं तो नहीं आएगा ना, लेकिन No, फेब sir. है, मार्च है, इस सीक्वेंस में ही वो डेट्स आएंगे, क्लियर। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। अगर हम इस पे लगाते हैं A to Z, तो क्या आता है, सॉर्ट ऑर्डर। ये लिख रहा है ना, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, A to Z। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम कंट्रोल Z कर देखो, ये आ गया। Yes, फर्स्ट महीना है, पहला इस जगह मंथ है, ठीक है, सेकंड डेट है। ये फॉरेन में पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। हमारे यहाँ क्या आता है, पहले डेट आता है, फिर मंथ, फिर ईयर, date, year. है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये यहाँ पर सेटिंग है यूएस कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो पहले मंथ आएगा, फिर डेट, फिर ये, तो देख रहे हो कि पहला ये आपका क्या 1 है, इसका मतलब जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, 4 है, 5 है, 6 है, मीन्स मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे है, करेक्ट। Yes, sir. समझ गए, इज इट क्लियर। Yes, yes, sir. अब इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि वो डेटा इधर उधर नहीं हो। अच्छा, अब इस नंबर पे मान लीजिए हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इसी पे अगर हम Z to A करते हैं डेट पर, तो क्या आना चाहिए, सबसे पुराना महीना पहले होना चाहिए, Z to A। ये कह रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन, मतलब पूरे टेबल पे लगाना है या बस इस कॉलम पे लगाना है। तो हम बोलेंगे कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। अभी बस मैं कॉलम A को सिलेक्ट किया हूँ, तो इसी सिलेक्शन पे काम करो, ये सॉर्ट का ऑर्डर लगाओ, ठीक है। Yes, sir. तो सॉर्ट कर दिया। अब देखो 12 11, फिर 10 आया, 9 8, देख रहे हो। Yes, sir. सो दिस इज व्हाट, कंट्रोल Z कर दे रहे हैं फिर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय Z to A सॉर्टिंग, ठीक है। Z to A असेंडिंग में कर लीजिए, या A जेड to टू ए Z. कर लीजिए डिसेंडिंग, या फिर A to Z कर लीजिए असेंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब Yes, अगर नंबर पे लगाएंगे तो सिमिलर वे में ये भी बिहेव करेगा।
अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो आपको देखिए 7, 8, 9, 12 देख रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा यस सर। है ना। अगर इसी को मैं Z2A कर देता हूँ सॉर्टिंग, ठीक है, Z2A कर दे तो क्या है, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, ठीक है, डिसेंडिंग यस। ऑर्डर। क्लियर। यस सर। तो नंबर हो गया ये। अब मान लीजिए ये टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट है ना, वर्ड है, टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा। पहले ए सबसे, लेटर आते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके हाँ बाद डी। हाँ हाँ, करेक्ट। ए से मान लीजिए नहीं है तो वो नहीं आएगा, बी वाला पहले आएगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ठीक है, देखिए बी वाले सारे आ गए, उसके बाद डी वाले आए, फिर पी वाले आए, इस तरह से करके ये होता है, ठीक है। यस सर। वही अगर हम Z2A कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा सीक्वेंस। तो इसमें सेलेक्ट करके अगर Z2A कर दिए तो फिर यू कैन सी कि पहले P आया, फिर उसके बाद D आया, फिर B आया। क्लियर। यस सर। बस एक कॉलम पे लगा दोगे तब तब तो वो अपना सॉर्टिंग कर लिया, राइट। यस सर। वो अपना सॉर्टिंग कर लिया अपने कॉलम का, लेकिन डेटा तो गड़बड़ हो गया ना सेंट्रल का। अब मान लो इस कॉलम को मान लीजिए हम सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इस कॉलम को सॉर्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, ये 12, मतलब 12 महीना, मतलब 12 जनवरी था ना कुछ, देखो पहले क्या था, 21 दिसंबर, सॉरी 21 दिसंबर को सेंट्रल में ये इतने यूनिट्स बिके थे, राइट, इतना यूनिट बिका। अब हम बस इस पे शॉर्ट लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर। तब ये डेटा गलत दिखाने लगा ना। यस ये सर। देखो जनवरी में दिखाने लगा, जबकि हुआ कब था, दिसंबर में हुआ था, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ये वाला हिले तो साथ साथ ये पूरा रो हिलना चाहिए, राइट। यस। अगर ये रो, सेंट्रल, देव, बाइंडर, ये हिले, अगर ये नेक्स्ट रो में जाएगा तो ये पूरा, अगर ये लास्ट रो में जाएगा तो पूरा रो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले देखना होगा, पहले आप हाईलाइट कर लीजिए पूरा टेबल, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कस्टम सॉर्ट का, कस्टम सॉर्ट करके, और फिर आप देखिए सॉर्ट किसके बिना पे करना है। पहला बात कि आप स्टेप 1 क्या करोगे, आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे, बस एक कॉलम को नहीं, पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए। क्लियर। यस और सर। उसके बाद सॉर्टिंग करने के लिए आप ये सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यू पर क्लिक नहीं करोगे, आप नहीं सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे करोगे, आप करोगे कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करोगे। क्लियर। यस सर। और यहां पर बोलोगे कि कॉलम किसके अनुसार सॉर्ट करो, तो कॉलम मान लो ऑर्डर डेट के अनुसार सॉर्ट करो। कैसे सॉर्ट करो, ओल्डेस्ट टू न्यू, मतलब A to Z या Z to A, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिएगा। अब देखिए पहला सेल ये वाला A1 हिला तो ये पूरा रो, देखिए पूरा रो उसके साथ आया है ना। और देखते यस। हैं वो कहाँ चला गया, देव, ये देखो लास्ट में था, 12 दिसंबर का था तो लास्ट में आ जाएगा, है ना। हम लोग सॉर्टिंग किस यस। पर लगाए, कॉलम ए पर सॉर्ट लगाए, याद है यस। ना। ये देखो यस। कस्टम ए देखोगे, हम लोग किस पे लगाए थे, ऑर्डर डेट पे लगाए थे, मतलब कि कॉलम ए है ना ऑर्डर डेट, कॉलम ए है ना ऑर्डर डेट, यस सर। है ना, उस पे लगाए और ओल्डेस्ट टू न्यू लगाए। तो देखिए सबसे लास्ट में चला गया 12वां महीना, उसके साथ साथ पूरा रो आया, देव, देव था ना, सेंट्रल एरिया का पूरा रो आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू सॉर्टिंग। जब टेबल पे लगाना है तो बस एक रो या एक कॉलम पे नहीं लगाना है, क्योंकि उसको उसके साथ पूरा रो मूव करना चाहिए, नहीं तो डेटा गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर। यस सर।